आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा इस आराधना में हमारे साथ शामिल हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात का चौथा रविवार है और आज के दिन के लिए हमारा विषय है परमेश्वर प्रेम है और हम उसको तब से जान सकते हैं जब हम दूसरों से प्रेम करें। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अपनी आराधना को शुरू करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 669 669। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे।
पुस्तक में से पेज नंबर 119 सेक्शन नंबर 3 से हम लोग शुरू करेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया कि हम एक संगति में होकर प्रभु जी प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए जो आपने इस मानव जाति से किया। मोहन पिता परमेश्वर, जैसा आपने हमें प्रेम करना सिखाया है, हम एक दूसरे से प्रेम करें और आपकी आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु जी, होने दे आज के दिन में पिता परमेश्वर हम तेरे वचन से जो भी कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं पिता परमेश्वर, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें और तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन प्रभु जी तेरे वचनों के माध्यम से छुए जाएं और प्रभु जी फलवंत होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि बिना प्रेम भावना से किया गया हमारा कार्य आपकी दृष्टि में व्यर्थ है। अतः हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा भेजिए और अपने प्रेम के सर्वोत्तम वरदान से हमारे हृदय को परिपूर्ण कर दीजिए, जिससे हम आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बन सके। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठें। इस समय बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे। आज का पहला पाठ प्रेरितों 9:22-31, एक्ट्स 9:22-31। परंतु शौल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों में घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उससे टोकरे में बैठाया और शार्पना पर से लटकाकर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निडर होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था।
परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार से यहूदियों और गलील और सामरिया के कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने में सबको आशीष मिले। आज के लिए जो उत्तरवादी वचन ठहराया गया है वो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 145 अध्याय, उसका पहला पद, फिर 4 से लेके 9 पद तक। भजन संहिता उसका 145 अध्याय, उसका पहला पद, फिर 4 से लेकर 9 पद तक। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। यहाँ तक परमेश्वर की महिमा हो जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज का दूसरा वचन नए नियम से लिया गया है। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 7 से लेकर 16 आयत तक। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब 7 से लेकर 16 आयत तक। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए मुल्क को अपने स्थान पर खड़े हों। हम लोग प्रभु के महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे।
गीत नंबर 677 677 पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। आज के दिन के लिए लिया गया सुसमाचार जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, उसके पद 31 से लेकर 35 तक। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपके कलाम की महिमा हो। यह वचन में ऐसा लिखा है, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी ये कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपा बैठिए। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठा लेने के बाद जिसका त्योहार या उसको हम लोग याद करते हैं हर साल, उसे प्रभु स्वर्ग आरोहण का दिन के रूप में मनाते हैं। 2 हफ्ते बाद इसको हम मनाएंगे। स्वर्ग आरोहण के बाद पेंतेकोस्त का दिन आएगा और उसके बाद हम ये याद करेंगे कि सारी धरती पर, सारे संसार में कलीसिया बढ़ती गई, फैलती गई और कायम होती गई। तो सवाल ये उठता था कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, उनके स्वर्ग में प्रस्थान होने के बाद, आसमान में उठा लिए जाने के बाद जो उसके लोग हैं वो कैसे जिंदगी बसर करें। तो उस समय खुदावन यीशु मसीह के ये बातें याद लोगों को आई, जिसमें वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो जब तक कि हमारे खुदावन दोबारा अपने पूरे जलाल के साथ वापस नहीं आते हैं, तब तक का समय जो है, वक्त जो है, वो उसके विश्वासियों के लिए, ईमानदारों के लिए ऐसा समय होना चाहिए जब हम एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आए। जब मोहब्बत की बात की जाती है तो ये दुनियावी मोहब्बत नहीं है। ये कोई लफ्ज़ जो यहाँ इस्तेमाल किया गया है यूनानी भाषा में, यूनानी लफ्ज़, वो कोई रोमांटिक लव नहीं है, प्यार नहीं है, या इमोशनल भावुक प्यार नहीं है, जज्बाती बात नहीं है उसमें। वो मोहब्बत की बात करिए जिसमें कुर्बानी हो, वो मोहब्बत जिसमें कुर्बानी शामिल हो। बिना कुर्बानी के वो मोहब्बत किसी और किस्म की मोहब्बत हो जाती है। और इसलिए वो लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है नए नियम में, ऐसा प्यार जिसमें कुर्बानी होती। क्या कुर्बानी हो? खुद की कुर्बानी हो दूसरों के फायदे के लिए, उसको कहते हैं अगापे। अगापे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें कोई भावुकता नहीं है या कोई जज्बाती बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, क्या चीज़ छुपी है? कुर्बानी छुपी है। आप अपने इंटरेस्ट का, अपनी खुशियों का दूसरे के फायदे के लिए बलिदान करते हो। इस किस्म की मोहब्बत किससे की जाए? 3 किस्म के लोगों से। पहले वो किस्म के लोग हैं या वो शख्सियत है जो हमसे ज्यादा अव्वल हो, हमसे ज्यादा उत्तम हो, और ऐसी शख्सियत खुदा की है। ऐसी शख्सियत वो संतों की है, मुकद्दस लोगों की है, जो कि हमसे काफ़ी ऊंचे दर्जे में रूहानी तरीके से पहुंच चुके हैं। तो हम उनसे भी ऐसी मोहब्बत रखते हैं। फिर मोहब्बत उनसे भी की जाती है, बाइबल में लिखा है कि जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होते या बिगड़ जाते हैं, ऐसे जैसे हमारे दुश्मन हो गया कोई, किसी से हमारा झगड़ा हो गया, लेकिन ऐसे लोगों से भी मोहब्बत रखनी है।
और उन सब से भी मोहब्बत रखनी है जो हमारे दर्जे के लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। तो हर किस्म के लोगों से हमको मोहब्बत रखनी है, क्योंकि हमारा यही ईमान है, यही हमारा विश्वास है। और विश्वास क्या है? विश्वास है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो, हलाक ना हो, लेकिन अबद तक की जिंदगी पाए। खुदा ने भी ऐसी ही मोहब्बत रखी जिसमें उसने दूसरों के खुशी के लिए अपनी खुशियों की क्या करी? कुर्बानी दी। इसी सिलसिले में मुकद्दस पौलुस करंथियों के नाम एक खत लिखते हैं और उस खत में के 13वें अध्याय में और उसकी चौथा आयत, 13वां बाब और उसकी चौथी आयत में पौलुस इस तरीके से लिखते हैं कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वो सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। देखिए, प्रेम के बारे में मुकद्दस पौलुस कितनी बड़ी बात बोलते हैं। ये कोई फिलसफा नहीं है, लेकिन ये उस मोहब्बत की बात कर रहे हैं जिसमें कुर्बानी होती है। आप दूसरों की खुशी और उनकी भलाई के लिए कुर्बानी करते हैं, और न सिर्फ इस तरीके की कुर्बानी जो होती है, शायद एक ही इंसान में हम हर वक्त इस कुर्बानी को देखते हैं। ऐसा मोहब्बत, कुर्बानी भरा मोहब्बत, वो होता है माँ की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए। माँ की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए ऐसी ही पाक होती है जैसे खुदा की मोहब्बत अपने कायनात के लिए होती है। इसलिए माँ की मोहब्बत को सबसे पाक और पवित्र माना जाता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए, मेरी माँ ने भी मेरे लिए सब कुछ उसने करा, जन्म भी दिया, हमें पाला पोसा भी, हमारी देखभाल भी करी, रात रात जग कर उसने हमें संवारा, ख्याल रखा। लेकिन उसने कभी ये उम्मीद नहीं रखी कि मैं भी उसको उतना ही कभी लौटाऊंगा, और कभी हो ही नहीं सकता कि हम अपनी माँ की मोहब्बत का जो मूल्य है उसको हम कभी चुका सकें, कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो बात मोहब्बत के लिए मुकद्दस पौलुस यहां पे लिख रहे हैं, वो मोहब्बत माँ की मोहब्बत की तरह है। खुदा की मोहब्बत सिर्फ उसी से समझी जा सकती है, और किसी भी मोहब्बत में इतनी पवित्रता नहीं है
जितनी माँ की मोहब्बत। हर मोहब्बत के पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता ही है। लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना कि हमारी भी मोहब्बत दूसरों के लिए उतनी पाक हो, उसमें इतना बलिदान हो जिस जैसे मां की मोहब्बत में होता है। पौलुस से खत में जब हम पढ़ते हैं यहां पर पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत से, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, ना फूलता है। प्रेम की जगह आप अपना नाम रख लीजिए, अपना नाम उस प्रेम की जगह रखिए और फिर इसको बोलिए। जैसे मेरा नाम है मोनोदीप, हम और किसी का नाम लें, अपना ही नाम ले लें, मोनोदीप। अगर मैं खुद इसको पढ़ूं और मोहब्बत की जगह अपने नाम को डालूं तो कैसा लगेगा मुझे? मोनोदीप दयावंत है, वो कृपालु है, सॉरी धीरजवंत है, वो कृपालु है, वो ढा नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, न फूलता है, ना उसके अंदर अहंकार है। अपना नाम इसकी जगह डालिए और फिर देखिए क्या सचमुच में मैं ऐसा हूं? क्या ये बातें जो इसमें बताई गई हैं, ये बातें क्या मेरे ऊपर लागू होती हैं? मुकद्दस पौलुस लिखते हैं कि प्रेम अनरीति नहीं चलता। मैं अपना नाम इसमें डालूं, क्या मोनोदीप अनरीति नहीं चलता? क्या वो अपनी भलाई चाहता है कि नहीं चाहता है? मोनोदीप झुंझलाता नहीं है, वो बुरा नहीं मानता। क्या ऐसा है? और जब हम इसके अंदाज में अपनी जिंदगी को देखेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सी गलत बातों का भी मैं साथ दे सकता हूं और दिया भी होगा जाने अनजाने में। हो सकता है मैं दूसरों की भलाई के ऊपर ध्यान ना दे के जरा अपनी भलाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दूं कि मुझे कहां फायदा हो गया, और मैं हो सकता किसी लोगों से झुंझला गया, किसी को मैंने डांट लगा दी, या हो सकता है कि मैं किसी बात का बुरा मान गया। ऐसा होता ही है, और अभी नहीं तो कभी तो होता ही हुआ होगा, और हो सकता भविष्य में भी कभी हो जाए। तो ये सारी बातें देखिए, लिखता है वहां पर, प्रेम को कर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। क्या मेरे जिंदगी में क्या ऐसा रहा है कभी कि मैं बुरी बातों से मुझे खुशी मिली हो? और अभी नहीं तो हो सकता पिछले दिनों में कभी हुआ हो, बीते हुए समय में, और भविष्य में भी, आने वाले समय भी हो सकता कि ऐसा हो, जब किसी बुरी चीज को लेके मुझे बहुत अच्छा लगे। हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि बैठ जाते हैं, बात करते हैं और कभी किसी की बुराई करते हैं, बदगोई करते हैं किसी की, और उसकी मजाक भी उड़ाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसमें आनंद बड़ा महसूस होता है। इसे कहते हैं गॉसिपिंग। गॉसिप करना, बैठ के दूसरों के मजाक उड़ाना, दूसरों की बातों के ऊपर उनकी बुराई करना। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये भी एक किस्म का कुकर्म है। क्या प्रेम सब बातों को सह लेता है? क्या मैं ऐसा हूं कि हर बात को बर्दाश्त कर लूं? बहुत सी बातें हमसे बर्दाश्त नहीं होती,
बहुत से लोगों का कहना है कि मसीह लोग बड़े कमज़ोर होते हैं, क्योंकि हमें यही शुरू से सिखाया गया है और हम लोग करते भी हैं कि अक्सर पलट के हम लोग उसका बदला नहीं लेते। अब बहुत से लोगों का कहना है कि ये बड़े कमज़ोर किस्म, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बर्दाश्त करने की ताकत बदला लेने की ताकत से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। जो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं वो दुनिया में परिवर्तन लाते हैं, लेकिन जो लोग बर्दाश्त न करके बदला लेते हैं वो दुनिया में कभी कोई परिवर्तन नहीं लाते। वो बदले की जो एक साइकिल चलती है, उसने उससे बदला लिया, फिर उसने उससे बदला लिया, और ये बदला जो है पुश्तों तक चलता रहता है, दुश्मनियां चलती रहती हैं, ये सब बातें होती हैं, बुराई खत्म नहीं होती। जिस इंसान में बर्दाश्त करने की ताकत है वो समाज को, अपने देश को बुराई के रास्ते से हटा के अच्छाई के रास्ते में ले जा सकता है। सो मोहब्बत की ये जो बातें आज हमने सीखी हैं, हमेशा याद रखिए कि मोहब्बत में जो बर्दाश्त करने की ताकत है वो दूसरी ताकतों से बहुत उत्तम है, और इस ताकत का हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये ना बताएं कि ये जो बात हुई है ये गलत हुई है, वो भी बताना जरूरी है। कोई बात अगर गलत हुई है हमारे साथ या किसी के भी साथ, अपना का आप इतना ध्यान दीजिए, दूसरे के ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरे के साथ अगर कोई चीज गलत हुई है उसको बताना कि ये चीज गलत हुई है। लेकिन बदला लेना खुदा के हाथ में छोड़ दीजिए। इंसाफ खुदा करता है, लेकिन सच्चाई हमें बोलना चाहिए, और बिना डर के बोलना चाहिए। बाकी खुदा पे छोड़ देना चाहिए, और खुदा अपने समय में सब चीज ठीक करता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। हो सकता है गलत सबके साथ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हमारा खुदावंद हमें सिखाता है कि उसकी अगर बरकतों को हम गिने तो उसकी बरकतें हमारे दुख से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और उनके ऊपर भी हमको ध्यान। कोई भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसे दुख ना उठाना पड़े, हर एक को उठाना पड़ता है। लेकिन हमें हमेशा अपने दुख में और अपनी मुसीबत में, और जब हमारे साथ गलत हो जाए उसमें, खुदा की मोहब्बत को नहीं भूलनी चाहिए, जिसके वजह से और जिसके जरिए हमारे पास वो ताकत होती है जिससे हम सारे दुखों पर और सारी गलत चीज़ों के ऊपर हम फतेह हमें प्राप्त हो सकती है। खुदा आप लोग सबको बहुत आशीष दे। हम दुआ करें। कादर मतलब हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते तेरी सारी मेहरबानियों के लिए और उस मोहब्बत के लिए जो तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह में दिखाई है कि हम दूसरों के फायदे के लिए, उनके हित के लिए अपने नुकसान भी बर्दाश्त करें। और खुदावन इस बर्दाश्त करने की ताकत में हमें दिखा कि ये एक ऐसी ताकत है जिससे हम दुनिया के बहुत से गलत चीज़ों को बदल सकते हैं। हमारे अंदर से हर किस्म की घृणा और बदला लेने की
भावना, इन सब को खुदावंद दूर कर दे, ताकि हम ऐसे इंसान हों जो दूसरों को माफ़ कर सकें और तेरे ऊपर पूरा ईमान रख के नए रास्ते पर कदम रह सकें। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के वचनों पे हम लोगों ने ध्यान चिंतन किया। आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हों। इस समय हम लोग निकाया का विश्वास वचन हम लोग उच्चारण करेंगे, जो प्रभु भोज की पुस्तक पेज नंबर 122 पे हमें मिलता है। हम सब मिलकर इसका उच्चारण करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समदृश्य और अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, प्रीत नहीं वन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीत और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे। उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। मंडली कृपया बैठे। कुछ सूचनाएं इस प्रकार है। आने वाले 4 मई को जो शनिवार है 24 आवर्स चैन प्रेयर रहेगी और उसके जो स्लॉट है 1 आवर 1 घंटे का स्लॉट जो है आप मिस्टर गुरदेव गिल जी से आप कलेक्ट कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं और स्लॉट लेके जो है किसके लिए प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। आज जो है कैथेड्रल यूथ फेलोशिप की ओर से बिग सेल है आफ्टर द सर्विस। चर्च के बाद जो है आप उनसे आप सामान खरीदिए, मेरे टेबल आइटम है और उनको आप सपोर्ट कीजिए जिससे उनको इंकरेजमेंट मिले। यूथ फेलोशिप की ओर से, कैथेड्रल यूथ फेलोशिप की ओर से हाफ डे रिट्रीट का प्रोग्राम रखा गया है। वो 4 मई को है और वो पैरिश हॉल में रहेगा। आप लोग जवान लोग जितने भी इंटरेस्टेड हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मिस्टर जोनाथन और मिसेस एफशिबा सेल्विन से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस रिट्रीट में आप शामिल हो सकते हैं। एक एवरी ट्यूसडे हमारे यहाँ पे हम लोग लॉर्ड सपर सर्विस हमारे यहाँ होती है। मेरे राइट साइड में जो चैपल है इसके अंदर, और इसकी जो है कि टाइमिंग सुबह 9 बजे की है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आप आ सकते हैं तो सर्विस में भी आप आ सकते हैं। बिशप साहब हमारे साथ में उस मौजूद रहते हैं उस सर्विस में, तो आप सब लोग, आप सबका स्वागत है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। जिसके भी जो CPMF ड्यूज़ रह गया है तो कृपया करके आप जो 2023 और 24 के बीच का है, ये साल का अगर किसी का ड्यूज़ है तो अपना वो ड्यूज़ ऑफिस में आप जमा करा दीजिए। और आप अपनी प्रार्थनाओं में हमारे जो हिंदी सर्विस का 75th ईयर्स जो है उसको आप अपनी प्रार्थनाओं में रखिए, जिसका हम लोग मंथ ऑफ नवंबर में जो है कि इसको हम लोग अपना सेलिब्रेट करेंगे।
और इसमें जो है कि आपसे गुजारिश है, प्रार्थनाओं के साथ साथ जो है कि आपकी कंट्रीब्यूशन की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट कंट्रीब्यूशन जो है कि हम लोग इसको, ये हमारा प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता है। आप किसी भी तरीके से आप कंट्रीब्यूशन हो, आप अपने जो कि कंट्रीब्यूशन इस प्रोग्राम के लिए आप ज़रूर दीजिए। हमारी लास्ट संडे की ऑफरिंग रही है 83,937 रुपये। इस हफ्ते जो भी अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, यदि आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो आप अपने स्थान पर खड़े हों तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। जो भी इस हफ्ते अपनी शादी की सालगिरह या अपने जन्मदिन मना रहे हैं तो कृपया अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाएं, तो आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। फादर मोनोदीप रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम सारे लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने सालगिरह और जन्मदिन इस हफ्ते बना रहे हैं। विशेषकर हमारी इस बहन के लिए जो आज आपके घर में आकर आपसे रहम की प्रार्थना करने आई है और अपना धन्यवाद देना चाहती है। प्रभु जी, आप इस पर अपनी सुरक्षा का हाथ बनाए रखिए, इसको सेहत दीजिए और जो काम ये अपने हाथों लें उसमें वो उन्नति पा सके। खुदावन इसके घर परिवार के हर लोगों के साथ हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब अपने समर्थन में प्रभु यीशु से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हों। हे दयावान प्रभु, हे प्रभु, हमारी कलीसिया गाजा संघर्ष में हृदय, घर और परिवार के टूटे हुए पीड़ितों के साथ खड़ी है, जो युद्ध अब 200 से अधिक दिन का हो गया है। हम रूस यूक्रेन युद्ध के पीड़ितों के साथ अपनी एकजुटता की पुष्टि करते हैं, जिसमें वैश्विक हथियारों का निवेश निरंतर बढ़ रहा है, और हम युद्ध की स्थिति में क्षमा की भूमिका और गुंजाइश को समझने की कोशिश करते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों को यह बुद्धि दें कि वे सभी के भले के लिए कार्य करें। आप सभी देशों का मार्गदर्शन करें ताकि प्रवासन, स्थान परिवर्तन और जीवन और अपनी पहचान की हो रही निरंतर हानि के जीवन परिवर्तनकारी दबावों के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं संयत हो जाएं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं और मतदान के दूसरे चरण के बीतने के साथ हम दुख के साथ जनवादी सांप्रदायिकता पर बढ़ती निर्भरता पर ध्यान देते हैं और बेहतर समझ के कायम होने की प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं कि मणिपुर की निरंतर पीड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप इसे हमारे दिल और दिमाग में भी रखें। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री V.K. सक्सेना और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि पूरे उपमहाद्वीप में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम विशेषकर मणिपुर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण समय में चर्च की भूमिका का मार्गदर्शन और निर्देशन करें। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर
रूबेन दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, थियोडोसियस मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और पॉल हमारे बिशप और अपने सभी धर्म सेवकों, हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड डॉक्टर मोनोदीप डैनियल, रेवरेंड रतनराज तथा रेवरेंड जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस ग्रह को सजोने में हमारी मदद कीजिए और व्यक्तिगत आधार पर जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए हम खुद को अनुशासित करें, क्योंकि ये विकासशील दुनिया में कुपोषण और बाल विकास में वृद्धि बाधा को दुखद रूप से बढ़ावा देता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में हैं, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार हैं, जो दुख में हैं अथवा मरणासन हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। उन्हें सुरक्षित रखिए जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं। अपनी कलीसिया के उन युवाओं के लिए प्रार्थना करें जिन्हें अपनी बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद CUET के लिए तैयारी करनी है। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करें। शिरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, मीनू पीटरसन, मार्क टली, पॉल, अशोक मैसी, जीनू, इला सुंडी, कुसुम लता सेवक, इंदु बाला टोपो और उन सभी के लिए भी प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ सिमरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में संभागी हो सके। आइए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम लोग पाप स्वीकरण की प्रार्थनाओं को हम लोग करेंगे, जो हमें प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 129 पे और सेक्शन नंबर 17 से हम लोग शुरू करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन नंबर 19 हम सब मिलकर एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं
आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएं और शांति से एक दूसरे का अभिवादन करें। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं, क्योंकि हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। इसलिए हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। गीत नंबर 663 663 और इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा। जय जय यीशु, जय जय यीशु। गीत नंबर 663। पालनहार
को और इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वे हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। और अब हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको मसीह के द्वारा शाश्वत जीवन प्रदान किया। आपने हमको विनाश की गुलामी से मुक्त कराया और अपनी संतान की महिमा में स्वतंत्रता में साझेदार बनाया। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है।
मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद कर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया। इसीलिए है स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा के उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में है और मसीह में जीवित है। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम इस सैक्रामेंट को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे कमजोरियों का लेखा ना ले, बल्कि हम सबको अपने अनुग्रह से अपने समीप आने का वरदान दे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इसे योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिसका स्वभाव सदा दया करना है।
इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए। हम उनमें और वह हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, अपने बदन और आत्मा को अनंत जीवन के लिए बचाए रखो। इस लो और खाओ इस बात की याद में कि प्रभु तुम्हारे लिए मरे और उनका धन्यवाद करो। विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी
आपकी बेटी मोहिनी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया दृष्टि इनके ऊपर। शिष्यों ने प्रभु यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचाना। हालेलुया। हमने इस पवित्र सैक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। शांतिदाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु को मृतकों में से जीवित किया, तुमको सर्वगुण संपन्न करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर सको। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जब प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम अपनी आराधना का अंतिम भजन गाएंगे, गीत नंबर 667, 667। पकड़